नफ्स और शैतान इंसान पर हर वक्त वार करते हैं। असल जंग हमारे बाहर नहीं, असल जंग तो इंसान के अंदर है। इंसान की जिंदगी मुसलसल एक जंग में है, लेकिन ये जंग तलवारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि दिलो दिमाग से लड़ी जाती है। ये जंग नफ्स और शैतान के हमलों के खिलाफ है। इस जंग में जो हार गया वो दुनिया में भी गुमराह हुआ, आखिरत में भी खसारे में रहा। नफ्स दरअसल इंसान का वो अंदरूनी हिस्सा है जो इसे बुराई की तरफ खींचता है, और ये वो आवाज है जो कहती है बस एक बार कर लो, तुझे कोई भी नहीं देख रहा। ये वो सरगोशी है जो गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ का फरमान बयान फरमाते हैं कि बेशक नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम करे। ये नफ्स इंसान का सबसे पहला और अंदरूनी दुश्मन है जो बंदे को गफलत, लालच, तकब्बुर, शहवत की राहों पर डालता है। शैतान बाहर से हमला करता है, वो इंसान के दिल में वसवसा डालता है, इसे फरेब देता है और नफ्स की बुरी ख्वाहिशात को हवा देता है। शैतान जानता है कि जब इंसान का नफ्स कमजोर होगा तो वो खुद ही गुनाह की तरफ माइल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाते हैं, शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार खौफ है, रिज्क की कमी का खौफ, दुनिया के छूट जाने का खौफ, लोगों का खौफ। लोग कहते हैं हम पर्दा करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम फुला काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसी खौफ में मुब्तला होकर इंसान झूठ बोलता है, हराम कमाता है और नमाज जैसी इबादत को भी छोड़ देता है। नफ्स अंदर से बहकाता है, शैतान बाहर से वसवसा डालता है, और जो दोनों मिलकर इंसान को उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ उसके दिल की रोशनी बुझने लगती है। फिर इंसान गुनाह करके कहता है मैं मजबूर था, मैं बेबस था। हालांकि हकीकत में ये नफ्स की ख्वाहिश और शैतान की चाल होती है। इस जंग में कामयाब कौन है? इस जंग में सिर्फ वो लोग कामयाब हैं जो किसी नेक के साथ जुड़ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं तो उनका नफ्स कमजोर हो जाता है और उनका ईमान मजबूत हो जाता है। जब ईमान मजबूत होता है, उसको रूहानियत नसीब होती है तो नफ्स शिकस्त खाता चला जाता है और कमजोर होता चला जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, लिहाजा तुम भूख से इसके रास्ते तंग कर दो, रोजा रखो। रोजा, तौबा, जिक्र, नेक लोगों की सोहबत, यही वो ढाले हैं जो नफ्स और शैतान के हर वार को नाकाम कर देती है। हर गुनाह से पहले इंसान को एक ख्याल आता है, कभी अंदर से कभी बाहर से। बस अगर आप उस लम्हे रुक जाएं तो आपने नफ्स और शैतान दोनों को शिकस्त दे दी।